बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह या वदूद या वदूद या वदूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ शाह अहमद एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो निंजा आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम मंथली लव हॉरोस्कोप फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। तारीख नोट कर लीजिए, सितंबर 2024 आपकी साइन के मुताबिक आपके लिए इमोशनली कैसा रहेगा। तो सिलसिले का हम आगाज़ करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। आगाज़ करने से कबल मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि जनाब चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे टिकटॉक चैनल ज़ंजानी टीवी एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, हमारे ट्विटर अकाउंट ज़ंजानी टीवी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेजेस जनाब जनाब सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब के नाम से है और ज़ंजानी जेम स्टोर के नाम से है और ainaqismat.com के नाम से है, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी वेबसाइट पर कॉन्स्टेंटली आर्टिकल्स अपलोड होते हैं, खासकर मंथली हॉरोस्कोप जो रिटन फॉर्म में लोग पसंद करते हैं या कोई डिटेल्ड पसंद करते हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाकर उसको पढ़ सकते हैं। सिलसिले का हम आगाज़ करते हैं बुर्ज हुमल के साथ। बुर्ज हुमल वालों के लिए देखा जाए तो ये पूरा मंथ मोहब्बत के मामलात उनके लिए कैसे रहेंगे सितंबर 2024 में। मोहब्बत के मामलात थोड़े आप कुछ अपने पार्टनर से उनकी जो फेथ है, जो सच्चाई है, उसको टेस्ट करते हुए नजर आते हैं। आपके जहन में थोड़ा गुस्सा रहेगा तो कोशिश ये करें थोड़ा सा अपने जहन को काम रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज सौर तौरस। तौरस वालों के लिए अगर देखा जाए तो पूरा मंथ सितंबर 2024 इमोशनली कैसा रहेगा। तौरस वालों के लिए देखा जाए तो ये तौरस वाले थोड़ा सिक्योरिटी और प्रोटेक्टिव हुए नज़र आते हैं, यानी प्रोटेक्टिव तबीयत उनकी नज़र आती है। थोड़ा जो कंफर्ट जोन अपना वो तलाश कर रहे हैं, अपने पार्टनर से थोड़ा जिसे कहते हैं ना ब्रेक लेना पसंद कर रहे हैं। तो अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज जेमिनी जौज़ा वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर इमोशनली कैसा रहेगा। जौज़ा वालों के लिए अगर देखा जाए तो इमोशनली वो थोड़ा डिसिप्लिन्ड नज़र आते हैं, कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं और मे बी आप दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें अपनी खूबसूरती से, अपने प्यारे चेहरे से, अपनी बातों से और अपने माइंड के ज़रिए भी आप उनको अपनी तरफ, यानी हर तरफ से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नज़र आते हैं। अगले बुर्ज के नज़र चलें। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज सरतान कैंसेरियंस। कैंसेरियंस के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ मेंटली काफ़ी क्लियर नज़र आता है, इमोशनली आप काफ़ी क्लियर हैं और आप अपनी जो न्यू बिगिनिंग्स किसी के साथ करते हुए नज़र आते हैं और उसमें आप सक्सेस भी आपको नज़र आती है, न्यू डिसीजंस लेते हुए नज़र आते हैं। आपका जहन इमोशनली बहुत तेज़ है इस पूरे मंथ में, सितंबर 2024 में इमोशनली आप काफ़ी तेज़ नज़र आते हैं, तेज़ तरार नज़र आते हैं। अगले बुर्ज के तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज असद लियो वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 कैसा रहेगा इमोशनली देखा जाए तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मसरूफ़ नज़र आते हैं। अपने आप को आपने कंट्रोल किया हुआ है और आप इमोशनली फाइनेंस की तरफ ज़्यादा माइल नज़र आते हैं। इमोशनली किसी शख्स की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप पैसों की तरफ या मे भी किसी शख्स की तरफ आप उसके पैसे की वजह से अट्रैक्ट होते हुए नज़र आते हैं। अगले बुर्ज के तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज सुमला वर्गो वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 इमोशनली कैसा रहेगा। इमोशनली बहुत अच्छा आपके लिए मंथ नज़र आता है, ग्रोथ इमोशनली आपके लिए नज़र आती है, कुछ मूड आपका चेंज होता हुआ नज़र आता है, कुछ फेमिनिन आपकी तबीयत नज़र आती है, यानी अगर आप मेल भी हैं तो आपके अंदर कुछ फीमेल फीलिंग्स नज़र आती हैं और मे बी आप एक न्यू जर्नी एक्सपीरियंस करें इमोशनली, तो एक अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो
इमोशनली वीनस आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच नज़र आता है, यानी आप अपने आप को बनाते संवारते हुए नज़र आते हैं, बनाव सिंगार करते हुए नज़र आते हैं। और उस बनाव सिंगार को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि एक अदद ऑस्ट्रेलियन ओपल स्टोन की ये खासियत है कि वो आपकी ब्यूटी को निखारता है। और अगर आप वो एक अदद लेकर, अगर तो आप मेल हैं तो आप उसे अपनी फिंगर में बनवा कर पहने, रिंग बनवा कर पहने। अगर फीमेल है तो आप पेंडेंट भी बनवा सकते हैं और अपनी फिंगर में भी पहन सकते हैं खूबसूरत से रिंग बनवा कर। तो आप रिंग बनवाने के लिए जनाब हमारे इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं और किसी और से भी आप बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही रिंग और स्टोन खरीदें, आप बाहर से भी कहीं से भी ओरिजिनल स्टोन और रिंग्स बनवा सकते हैं। क्योंकि आपको मैं मशवरा ये देता हूँ कि आप लोग हमारे इदारे से या जंजानी जंतरी आयना किस्मत से आप अपने स्टोन्स और जंजानी जेम स्टोर से अपने स्टोन्स और चीज़ें मंगवाया करें। क्योंकि जनाब शहजादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब क्वालिटी और ओरिजिनलिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैं पर्सनली इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि जनाब शहजादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब इस चीज़ को सबसे पहले मद्देनज़र रखते हैं। चाहे लेट सपोज उन्हें कहीं से एक जगह से चीज़ नहीं मिलती ओरिजिनल, वो दूसरी जगह से पता करते हैं, दूसरी जगह से नहीं मिलती वो तीसरी जगह से पता करते हैं। फिर भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो आउट ऑफ सिटी, इवन के आउट ऑफ कंट्री से भी बसा औकात उन्होंने चीज़ें लोगों को अरेंज करके दी हैं पर्सनली तौर पर। तो पर्सनली तौर पर वो चीज़, हर चीज़ को खुद एग्जामिन करते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद वो आप लोगों तक उसको डिस्पैच करते हैं। तो आप लोगों को मशवरा ये है कि आप जनाब शहजादा सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब से हो सके तो अपने जेम स्टोन और बुक्स वगैरह बाय किया करें, नहीं तो आप कहीं से भी ओरिजिनल बाय करके पहन सकते हैं जो भी आपको चीज़ रिकमेंड की जाए। अगले बुर्ज के चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ इमोशनली कैसा रहेगा। इमोशनली देखा जाए तो उनको डिसऑनेस्टी उनके दोस्तों, उनके प्यारों की तरफ से मिलती है। उनके साथ एक्टिंग, ट्रिकरी और फ्रॉड करते हुए लोग इमोशनली उनको तंग करते हुए नज़र आते हैं। और मे बी आप भी उनके साथ डिसऑनेस्ट हैं। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि मैं डिसऑनेस्टली नहीं बोल सकता, मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो आप भी उनके साथ उनको धोखा देने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ऐसा मत करें, मत करें, मत करें। क्योंकि आज आप जो गड्ढा खोदेंगे अपने लिए, किसी के लिए, तो कल को आप उसमें खुद ज़रूर गिरेंगे। तो लिब्रा वालों को ये मशवरा यही है कि आप लोग किसी को भी धोखा देने का मत सोचें। अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ कैसा रहेगा 2024 सितंबर। इमोशनली उनका मूड काफ़ी स्विंग होता हुआ नज़र आता है। उनकी आपके मूड स्विंग्स होंगे और साथ आपके माइंड में काफ़ी एनर्जी होगी। तो आप अगर इस एनर्जी को किसी अच्छी जगह पर लगाएंगे, पॉजिटिव जगह पर लगाएंगे तो फ़ायदा है। अगर नेगेटिव इसे थॉट्स में लेकर जाएंगे तो यही एनर्जी एम्पलीफाई हो जाएगी नेगेटिवली। तो कोशिश ये करें नेगेटिव थॉट्स को आप कम करें, आप मेडिटेशन शुरू करें और अपने साथ जनाब जैसे हमारे इदारे का फ़ख्र, हमारे हेड, हमारे गुरुदेव जिन्हें हम कहते हैं, जनाब शहज़ादा पीर सैयद इंतज़ार हुसैन कैसर शाह ज़ंजानी, वो अक्सर मशवरा देते हैं लोगों को कि जब आप अपना सांस अंदर लें तो कहें अल्लाह हो अकबर, सांस आउट करते हुए हो अकबर, अल्लाह हो अकबर। इस तरह अल्लाह हो अकबर को अपने सांस के साथ ऊपर नीचे लेके जाएं, इस चीज़ की मेडिटेशन करें। इंशाल्लाह आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होगी, जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी वो पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। अगले बुर्ज के नीचे चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज सजिटेरियस कॉस। कॉस वालों के लिए अगर देखा जाए तो पूरा मंथ सितंबर 2024 इमोशनली कैसा रहेगा। इमोशनली बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपको चाहिए कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनें। किसी की बात पर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर अपने मन की बात को सुने। आप भी मेडिटेशन करें, लेकिन आपने साइलेंट मेडिटेशन करनी है। साइलेंट मेडिटेशन करनी है और अपने जहन, अपने दिल की बात सुनिए। जो आपका दिल कहे वही आपने करना है। और आप इमोशनली जिस चीज़ में आप फंसे हुए हैं इमोशनली, अगर आप दो बंदों के दरमियान में फंसे हैं, दो अशख़ास के दरमियान में फंसे हैं, वो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। और इंशाल्लाह जो आपका दिल तोड़ कर गए हैं, आप उनका मामला अपने मालिक, अपने क्रिएटर अल्लाह पर छोड़ दें और आप ग्रोथ की जानिब जाएंगे। इमोशनली आप ग्रो करेंगे, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस पूरे मंथ सितंबर 2024 में।
अगले बुर्ज की तरफ चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए अगर देखा जाए तो ये पूरा मंथ सितंबर 2024 कैसा रहेगा। सितंबर 2024 मेंटली क्लियरिटी आपके लिए नज़र आती है। तेज़ दिमाग आपका रहेगा इस पूरे मंथ में, और आप में भी अपना पिछली जो इमोशनल कनेक्शन है उनको तोड़कर किसी अच्छे नए इमोशनल कनेक्शन लोगों के साथ बनाते हुए नज़र आते हैं। बुर्ज एक्वेरियस की जानिब अब हम चलते हैं कि देखें कि उनके लिए सितंबर 2024 क्या पैगाम लाया है इमोशनली जो हैप्पी मेमोरीज़, पुरानी जो आपकी मेमोरीज़ किसी के साथ हैं, आप उनको एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, और थोड़ा सा आपके अंदर मासूमाना मिजाज आएगा, बचपना आपके अंदर थोड़ा रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इमोशनली ये मंथ आपके लिए बेहतर नज़र आता है, इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को देते हुए नज़र आते हैं। अगले बुर्ज की जानिब चलते हैं। अगला बुर्ज है हमारे पास बुर्ज पाइसेस हूत। सिलसिले का आखिरी बुर्ज है सितंबर 2024 में। देखते हैं पाइसेस के लिए मोहब्बत का क्या पैगाम है, इमोशनल क्या पैगाम है। देखा जाए तो आपके लिए वेकअप कॉल है। आप लेट्स सपोज अगर आप किसी बंदे के साथ इमोशनली अटैच हैं, किसी शख्स के साथ अटैच हैं, वो शख्स अगर आपको धोखा दे रहा है या मे बी आपको पैगाम दे रहा है शादी का और आप उसको रिजेक्ट करें, तो ये आपके लिए जजमेंट कॉल होगी। आपको उसका अगला पिछला हर चीज़ को देखकर फिर कोई फ़ैसला लेना है, यानी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना। और मुमकिन है उसके बारे में आपको कोई अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी बड़ी न्यूज़ मिलेगी ज़रूर, जिससे आप ज़िंदा हो जाएंगे। ज़िंदा होने से मुराद आप सो रहे थे, आप कह रहे थे डावाडोल थे किसी बात में, जिसे हम कहते हैं कि आप क्लियर नहीं थे अपने माइंड को लेकर इमोशनली। तो इस पूरे मंथ में आपको क्लैरिटी आती हुई नज़र आएगी, जजमेंट कॉल आपके लिए होगी। आपको उठकर जागकर खुली आंखों से, खुले कानों से हर चीज़ को सोचना है, देखना है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।